तो इस एपिसोड की शुरुआत हम स्टूडेंट रेजिडेंशियल एरिया में लुशेंग और लीन से करते हैं। लुशेंग कहता है, क्या यह वह जगह है? यह घर मेरी कल्पना से भी बेहतर है। तो मेरे पास अभी भी एक पूरी इमारत है। ये घर निश्चित रूप से मेरे नए घर से छोटा नहीं है। मुख्य बात यह है कि मुझे इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह इमारत ड्रैगन योद्धा का घर है। भाई, क्या ऐसा तो नहीं कि आप लुशेंग हो? क्या मैं नहीं दिखता? जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था तो आप एक साधारण व्यक्ति की तरह लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बढ़िया होगे। मैं शुरू में सोच रहा था कि मैं एक राजधानी का मार्शल चैंपियन हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया और मैं आपसे मिला, आप जैसे योद्धा से मुठभेड़ से बचने के लिए ही तो मैंने जानबूझकर 7वें पवित्र मार्शल यूनिवर्सिटी में आवेदन किया। मैंने सोचा था कि आप सभी आगे प्रतिष्ठित मार्शल यूनिवर्सिटी में जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे सबसे होनहार व्यक्ति वास्तव में एक कमजोर यूनिवर्सिटी में आएगा। लुशेंग पूछता है, 7वीं पवित्र मार्शल यूनिवर्सिटी कमजोर क्यों है? मैंने अपने परिवार में ऐसा ही कहते सुना है, अन्यथा इसे 7वीं क्यों कहा जाता? सभी पिछले ड्रैगन मार्शल चैंपियन शीर्ष रैंक वाले मार्शल यूनिवर्सिटी में गए थे। मैंने वार्षिक राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की जांच की है। 7वीं पवित्र मार्शल यूनिवर्सिटी अक्सर सबसे निचले पायदान पर होती है, इसलिए इसे कमजोर माना जाना चाहिए। चाहे यह कमजोर हो या नहीं, यह अभी भी एक मार्शल परंपरा है जो मार्शल संत द्वारा बनाई गई है। यह आपकी मजबूती के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास अन्य मामले हैं जिन पर हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर लुशेंग अपने कमरे में चला जाता है। लुशेंग सोफे पर बैठकर सोचता है, आंतरिक व्यवस्था काफी अच्छी है। यहाँ तक कि सोफा भी एक्सोटिक्स एनिमल के चमड़े से बना है। इसमें वह सब कुछ है जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है। लुशेंग को एक रिमोट दिखाई देता है और वह उसका बटन दबाता है। उसके सामने टीवी पर कुछ प्रोग्राम चालू हो जाते हैं, जिसे देखकर लुशेंग सोचता है, यहाँ एक कैंपस फोरम है और इसके अंदर काफी जानकारी है। कमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों उन पुराने स्टूडेंट में सबसे मजबूत हैं जिन्होंने 7वें पवित्र मार्शल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं किया है। मैं उनके लेवल पर एक नजर डालूंगा। फिर लुशेंग वीडियो देखकर सोचता है, निश्चित रूप से इस दुनिया में सभी वीडियो वेबसाइट एक ही प्रकार की हैं। अब तो मुझे अपना स्टूडेंट आईडी वगैरह भी नहीं मालूम, जो कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। अभी जब तक कुछ नहीं हो रहा है, मैं महान सूर्य दर्शन का अभ्यास करूंगा। और लुशेंग अपने बैग को खोलता है। मैंने आने से पहले गोल्डन ड्रैगन लार की इन 30 बूंदों को रिफाइंड किया, जो मजबूती के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसकी इफेक्ट्स सचमुच असाधारण है। मैं अपनी तकनीक का उपयोग करूंगा। और तभी कोई दरवाजे को पीट रहा होता है। लुशेंग कहता है, कौन है? यह किसने किया? बाहर कुछ सीनियर स्टूडेंट खड़े थे, तो उनमें एक स्टूडेंट कहता है, हाँ, ये मैंने किया है। अरे क्या तुम भी वो लुशेंग हो? लुशेंग उसे एक पंच मारता है और कहता है, वापस जाओ, पहले शिष्टाचार सीख कर आओ। दरवाजा कैसे खटखटाते हैं, फिर मुझसे बात करना। वो स्टूडेंट दूर जाकर गिरता है और सोचता है, यह लुशेंग तो नया स्टूडेंट है, फिर ये इतना मजबूत कैसे हो सकता है? लुशेंग औरों से पूछता है, तो तुम्हें क्या काम है? क्या तुम्हें भी फाइट करनी है? तो कौन है अगला? वो स्टूडेंट डरते हुए कहता है, अरे नहीं, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। हम तो स्टूडेंट समिति के सदस्य हैं। ये आपके स्टूडेंट आईडी है और हमने इसे पहले ही आपके रूम कार्ड के साथ लिंक कर दिया है, और आपके लिए नए स्टूडेंट की जरूरतों की वस्तु का एक गिफ्ट भी है। इस कार्ड के साथ आप 7वें सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर सभी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। आपको हर महीने 4th लेवल की एक्सोटिक ब्लड्स की एक बोतल भी दी जा सकती है। लुशेंग उन गिफ्ट्स और कार्ड को लेकर सोचता है, मैं हर महीने 4थे दर्जे का एक्सोटिक्स रक्त भी प्राप्त कर सकता हूँ। सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी के लाभ सचमुच असाधारण हैं। हालांकि मुझे यह विश्वास करना कठिन लगता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य सामान पहुंचाना है। लुशेंग उन सबको हंकाते हुए कहता है, तो क्या तुम अब भी मेरे माफी मांगने का इंतजार कर रहे हो? ये सुन बाकी सबकी फट जाती है। स्टूडेंट घबरा कर कहता है, नहीं, हम बस जा ही रहे हैं। लुशेंग दरवाजा बंद कर कहता है, मुझे सामान मिल गया है। आपके लिए यहाँ आना परेशानी भरा रहा होगा, इसलिए आपको विदा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह दोनों उस गिरे हुए को उठाते हैं। ओह, ये बहुत निराशाजनक है। मुझे एक नए स्टूडेंट ने इस तरह पीटा। क्या तुम बदला लेना नहीं चाहते हो? उनमें से एक साथ आने के लिए मना कर देता है। वह गिरा हुआ बोलता है, पिछली बार जब मैं एक मिशन पर गया था और एक 6th लेवल के एक्सोटिक एनिमल से लड़ा था, तो मुझे इतनी बुरी तरह से चोट नहीं लगी थी, लेकिन इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तभी डोर के पीछे सेन लुशेंग कहता है, ओह, तो तुम अभी तक नहीं गए? क्या कुछ छूट गया क्या? वह डरते हुए कहते हैं,
कोई समस्या नहीं है। मैं ये बताना भूल गया कि टूटा हुआ डोर हम फिक्स करवा देंगे। लुशेंग अंदर जाकर बैठकर अपना कार्ड जोड़ ढकर बोलता है। इस एक कार्ड के साथ अब मैं वीडियो देख पाऊंगा। ओह, अब यह संभव है। 7वीं सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी सबसे मजबूत है। सूट और टाई पहनकर लड़ना ये जियाओ लैन है। जियाओ बॉस निश्चित रूप से चेन जुआन ही बना देगा। ये दोनों व्यक्ति ड्रैगन देश के सबसे प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट हॉल में मार्शल आर्ट प्रतिभा के टॉप लेवल का रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे उनकी असली ताकत का अंदाजा नहीं है। ऐसी ताकत, वे बहुत शक्तिशाली हैं। अगर मुझमें ग्रैंड मास्टर जैसी पावर नहीं होती, मुझे डर लगता। मुझे अपनी 60% पावर का यूज करना होगा नहीं, मुझे उन्हें हराने के लिए अपनी 50% पावर का यूज करना होगा। यह बात पहले ही बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जा चुकी है। मैं अब क्यूआई में मामूली उपलब्धि के लेवल पर पहुंच गया हूं और मेरी युद्ध क्षमता भी एक सामान्य अनुमान के साथ भी यह 2 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए। मेरी आधी पावर भी इस संख्या को 10 लाख से अधिक कर सकती है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि ये दोनों व्यक्ति अभी तक ग्रैंड मास्टर लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनमें पहले से ही ग्रैंड मास्टर लेवल की युद्ध क्षमता की वास्तविक प्रतिभा मौजूद है। यह 7वां पवित्र मार्शल यूनिवर्सिटी है, इसीलिए यह कहना सही होगा कि दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। मुझे और भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अचानक लुशेंग को अपनी आज की वीडियो दिखाई देती है। 7वें सेंट यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे मजबूत फ्रेशमैन। स्कूल के पहले ही दिन उसने सीनियर को हराया। वो ऑन्टो प्ले को रोक कर कहता है, क्या यह स्टूडेंट वॉस क्षेत्र में था? क्या इसे किसी ने रिकॉर्ड किया था? यह थोड़ा ज्यादा हिंसक लगता है। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति लंबे समय तक परिसर में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा। उसके लिए मुझे खेद है। और तभी लुशेंग का पेट बोल पड़ता है। पेट खाली है, चलो पहले कुछ खा लेता हूँ। चलो देखें कि होली मार्शल यूनिवर्सिटी में भोजन कैसा होता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं लीन जे को, जो कहता है, अरे भाई शेंग, कृपया मेरा मजाक मत उड़ाना, ये मेरी पसंदीदा है। अन्यथा मैं मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और इस शरीर के साथ समाप्त हो जाता। वह लुशेंग को खाना खाते देख हैरान हो जाता है। उधर उन्हें खाना खाते देख एक लड़की दूसरी से कहती है, देख वो लुशेंग जो कि बहुत स्ट्रांग है और वो न्यू स्टूडेंट है, वो कितना हैंडसम है ना। लेकिन उसके परिष्कृत रूप से धोखा मत खाओ। जब बात अपने हाथों का इस्तेमाल करने की आती है तो वह काफी कठोर हो सकता है, लेकिन मैं सचमुच उसे पसंद करती हूँ। और दूसरी टेबल पर बैठे 2 सीनियर स्टूडेंट बातें कर रहे होते हैं। क्या ये वही बच्चा है जिससे क्यूब को बुरी तरह से हराया था? वो लगभग छोटे लेवल पर है। यह लापरवाह हो गया है। मैं वास्तव में इस पर सबसे मजबूत ड्रैगन ताकत का टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। लीन जे लुशेंग से कहता है कि वाह भाई शेंग, क्या तुमने सुना? अभी तो स्कूल का पहला दिन है और तुम पहले ही कैंपस सेलिब्रिटी बन चुके हो। काश मैं भी आपकी तरह मजबूत होता। और तभी 4-5 सीनियर स्टूडेंट लुशेंग के पास आते हैं और वो फैन बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम लुशेंग हो? हम आपसे मिलने आए हैं। मेरा नाम वू फैन है। इस वर्ष मैं यूएन यूहुई प्रांत से मार्शल आर्ट में दूसरे स्थान पर रहा और राष्ट्रीय एकीकृत परीक्षा में 17वां स्थान। तो क्या हुआ? क्या आप यहाँ विशेष रूप से मुझे अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा परिणाम की सूचना देने आए हैं? लुशेंग, मैं जानता हूँ कि आप बहुत मजबूत हैं। जरूरी नहीं कि मैं आपके लिए उपयुक्त हूँ, लेकिन यह स्कूल के अंतर्गत नहीं है। पारस्परिक संबंध सबसे महत्वपूर्ण चीज हो सकते हैं। आप जो चूंकि तुम जानते हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तो फिर तुम मुझे भड़काने क्यों आए हो? ये अच्छी तरह जानते हुए कि कुछ काम नहीं करने चाहिए। कुछ व्यक्ति परेशानी पैदा करने से बचते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही से काम करते हैं। मुझे बताओ, क्या तुम समझदार नहीं हो? और लुशेंग उसे पंच। यहाँ पे ये एपिसोड जो है एंड हो जाता है। सो गाइस, कैसा लगा तुम्हें आज का एपिसोड? हाँ वेल, अब तुमको पता ही है ना मैं क्या बोलने वाला हूँ। एज यू ऑलरेडी नो, हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड